चीन एक तरफ गलवान में सेना को पीछे खींचकर भारत को बहलाना चाह रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ चीन भारत के साथ भारी धोखाधड़ी करने की योजना बनाने से बाज नहीं आ रहा। अमेरिकी मीडिया न्यूयॉर्क टाइम्स ने एक स्टडी के हवाले से दावा किया है कि एक तरफ चीन ने भारत के वैक्सीन प्रोग्राम की सफलता से चिढ़कर भारत के वैक्सीन निर्माताओं के आईटी सिस्टम को हैक करने की कोशिश की, तो दूसरी ओर अमेरिका की साइबर सिक्योरिटी कंपनी रिकॉर्डेड फ्यूचर ने बताया कि कैसे गलवान घाटी के तनाव के बीच चीन ने भारत में ब्लैकआउट करने की हिमाकत की। जी हाँ, एक तरफ चीन ने भारतीय कोरोना वैक्सीन पर साइबर अटैक कर भारत की वैक्सीन का फॉर्मूला चुराने की कोशिश की, तो दूसरी ओर चीन ने लद्दाख में तनाव के दौरान कोरोना वायरस की मार झेल रहे भारत के अस्पतालों में पावर सप्लाई को निशाना बनाया। सामने आई रिपोर्ट बताती है कि अक्टूबर 2020 में चीनी हैकर्स ने भारत पर 5 दिन में ही 40,500 बार साइबर अटैक किए। इन अटैक्स में भारतीय पावर प्लांट्स, सप्लाई लाइन, बैंकों और आईटी कंपनियों के साथ अस्पतालों को भी निशाना बनाया गया था। चीन की मंशा भारत के पावर ग्रिड और ट्रांसमिशन लाइन को जाम करने की थी। ये रिपोर्ट कहती है कि चीन की सरकारी हैकर्स की रेड इको नाम की फर्म ने गुपचुप तरीके से भारत के 1 दर्जन से ज्यादा पावर जनरेशन और ट्रांसमिशन लाइन में घुसपैठ के लिए एडवांस साइबर हैकिंग की तकनीकों का प्रयोग किया। आपको बता दें कि उस दौरान मुंबई में पावर ग्रिड फेल होने से बिजली सप्लाई रुक गई थी और 2 घंटे के लिए मुंबई मेट्रो अचानक बंद हो गई थी और कोरोना की मार झेल रहे मुंबई के अस्पतालों में वेंटिलेटर्स ने भी काम करना बंद कर दिया था। हालांकि उस समय 2 घंटे में ही पावर सप्लाई को दोबारा से ठीक किया गया, लेकिन साइबर अटैक की बात साफ नहीं हो पाई थी। मुंबई का खतरा तो फिलहाल टल गया है, लेकिन कोरोना वैक्सीन बनाने वाली भारतीय कंपनियां अब भी चीनी हैकर्स के निशाने पर हैं। भारत में कोरोना टीकाकरण के बीच भारतीय वैक्सीन निर्माताओं के आईटी सिस्टम्स को चीनी हैकर्स ने टारगेट किया। भारतीय वैक्सीन निर्माताओं के आईटी सिस्टम को हैक करने की कोशिश की गई। हैकिंग की ये कोशिश चीन की बैकिंग वाले हैकर्स के एक ग्रुप ने की थी। रिपोर्ट के मुताबिक चीन समर्थित हैकर्स के एक ग्रुप ने हाल ही के हफ्तों में कोरोना वैक्सीन बनाने वाली 2 भारतीय कंपनियों के आईटी सिस्टम को निशाना बनाया। इसमें भारत बायोटेक और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया यानी SII शामिल हैं। हैकर्स ने इन कंपनियों की आईटी सिक्योरिटी में सेंध लगाने की कोशिश की। सिंगापुर और टोक्यो में स्थित साइबर इंटेलिजेंस फर्म साइफर्मा ने बताया कि चीनी हैकर्स के ग्रुप स्टोन पांडा ने भारत के बायोटेक और SII के आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर और सप्लाई चेन सॉफ्टवेयर्स की कमजोरियों का पता लगाने की कोशिश की थी। आपको बता दें कि SII दुनिया के कई देशों के लिए वैक्सीन बना रहा है। गौरतलब है कि भारत और चीन दोनों ही देश अलग अलग देशों को कोरोना वैक्सीन उपलब्ध करा रहे हैं। भारत दुनिया भर में बिकने वाली सभी वैक्सीन का 60% से अधिक का उत्पादन कर रहा है। ऐसे में चीन भारत की कोरोना वैक्सीन सप्लाई चेन को तोड़ना चाहता था, इसलिए हैकर्स ने भारतीय वैक्सीन निर्माताओं के आईटी सिस्टम को टारगेट किया। वहीं इस मसले पर चीन के दूतावास की तरफ से बयान आया है। इसमें कहा गया है कि चीन साइबर सुरक्षा के लिए किसी भी तरह के साइबर अटैक का दृढ़ता से विरोध करता है। साइबर अटैक के मसले पर पहले से मौजूद धारणा या अनुमानों की कोई जगह नहीं होनी चाहिए। किसी भी पर्याप्त सबूत के बिना आरोप लगाना गैर जिम्मेदाराना व्यवहार है। चीन चाहे अपनी गलतियों की जिम्मेदारी ले न ले, लेकिन दुनिया को पता है कि चीन कितनी जिम्मेदारी से काम कर रहा है। उधर माइक्रोसॉफ्ट ने नवंबर में कहा था कि उसने भारत, कनाडा, फ्रांस, दक्षिण कोरिया और अमेरिका में कोविड-19 वैक्सीन कंपनियों को टारगेट करने वाले रूस और उत्तर कोरिया के साइबर हमलों का पता लगाया। उत्तर कोरियाई हैकर्स ने ब्रिटिश ड्रग मेकर एस्ट्राजेनेका के सिस्टम में सेंध लगाने की भी कोशिश की थी।